अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। लॉरेंस फोर्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ी अपनी अरेंजमेंट के लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। तो जनाब, क्या है लॉरेंस फोर्स? हमने इससे पहले चार्ट पार्टिकल पर लगने वाली दो तरह की फोर्सेस को डिस्कस किया हुआ है। एक तो है जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। इसे एफ सी से भी लिखा जाता है, एफ ई से भी लिखा जाता है। ये जो फोर्स है चार्ट पार्टिकल पर लगती है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो जनाब देखें यहाँ पे ये देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और ये है जनाब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। ओके जी। अब अगर तो चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, रखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को, तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? उसे रिपेल करेगी, नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगी, ये चलना शुरू कर देगा। इट कैन मूव स्टेशनरी पार्टिकल। और अगर आप यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से ऊपर को फेंकते हैं वी वेलोसिटी से, तो जैसे जैसे ये करीब जाएगा, इस रिपल्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इट कैन स्पीड डाउन द चार्ज पार्टिकल, इट कैन स्पीड अप द चार्ज पार्टिकल। ऐसे करके नीचे को जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर को जाएगा, स्पीड कम होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है, डीसेलरेट कर सकती है। इसके अलावा इट कैन आल्सो डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। अगर आप पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को ऐसे यहाँ पे फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो ये डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तो ये फोर्स ये काम कर सकती है, चूंकि मूव करा सकती है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क हो सकता है। ड्यू टू दिस फोर्स कैन डू वर्क। ओके। जबकि मैग्नेटिक फोर्स ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, सिर्फ डिफ्लेक्ट कराएगी, नो वर्क डन। ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क जीरो हो जाएगा। देखिए ना, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे मालूम करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, अंगूठा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और थैली की सिमत में लगती है फोर्स। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो फोर्स लगेगी ऐसे, वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगी फोर्स। परपेंडिकुलर की वजह से एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 जीरो हो गया, वर्क नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं किया करती, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ उसी सूरत में लगती है जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। तो स्टेशनरी चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। ये चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करा सकती, रोक नहीं सकती, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। तो जी आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में दाखिल हो जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस मौजूद हों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस मौजूद हों, तो क्या होगा? दोनों अपने अपने तरीके से उस पर अमल करेंगी। मैं कहीं जाता हूं ना, चूंकि मैं तो पढ़ाने वाला हूं, एक टीचर हूं, तो मुझे किसी भी जगह पे कोई भी स्टूडेंट मिल जाए, मैं फौरी तौर पे उस्ताद वाली पग सर पे रख के टीचर बन जाता हूं, चाहे वो किसी भी हैसियत से मिला हो। कोई स्टूडेंट किसी शादी में मिला हो, वो बेचारा इस परेशानी में फिर रहा होता है कि मुझे बोटियां अच्छी अच्छी मिल जाए, और मैं वहीं पे उससे सलाम दुआ करके कह रहा होता हूँ कि राणा साहब, आप कभी टेस्ट नहीं दिया आपने पिछला। वो बेचारा वहां पे, आप उसे समझ नहीं आ रही होती कि उस्ताद जी को जवाब दे के बोटियां ढूंढे, एक नजर बोटियों वाली परात पे होती है, एक नजर प्रोफेसर साहब पे होती है। तो अगर वो खाऊं कहाँ की चोट और बचाऊं कहाँ की चोट, इधर प्रोफेसर साहब की तरफ आए तो बोटियां जाती रहती हैं, बोटियों की तरफ जाए तो कल को जब क्लास से मुलाकात होनी है बेइज्जती होनी है कि जनाब आप तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो अब वो जो बोटियों वाली है, वो अट्रैक्शन उस पर अपनी तरफ से अपनी तौर पे लग रही है, और प्रोफेसर साहब अपनी तरफ से बुला रहे हैं कि जनाब चौधरी साहब आप कहीं क्लास में नजर ही नहीं आए, कल मुझे शादी है फिर रहे हैं, छुट्टी लेके आप आए नहीं, निपट देने तेनू आ जा क्लास। तो वो अपने अपने तौर पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ऐसे ही जब किसी जगह पे दोनों फोर्स एट ए टाइम मौजूद होंगी, या दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होंगे, इनका कंबाइंड इफेक्ट, चूंकि वेक्टर है दोनों, तो दोनों फोर्स का वेक्टर सम विल बी इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स, विल बी इक्वल टू
लॉरेंट्ज फोर्स। तो जनाब ये लिखें जरा, एफ ई किसके बराबर है, क्यू ई प्लस एफ बी किसके बराबर है, क्यू वी क्रॉस बी। जनाब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जाहिर है ये भी वेक्टर होगा। इसके यूनिट भी न्यूटन वाले हैं, इसके यूनिट भी न्यूटन वाले हैं, तो इसके भी वही होंगे। तो लॉरेंट्ज फोर्स के यूनिट और डायमेंशन वही न्यूटन ही है, और न्यूटन वाले ही डायमेंशन हैं। आप प्रूव कर सकते हैं यहां से ऐसे करके। ठीक है जी। तो एट ए टाइम अगर दोनों फील्ड मौजूद होंगे, ये जरा मैं एक दो स्पेशल केसेस बनाता हूं, जरा देखिएगा। ये जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल नीचे लोअर पोटेंशियल है, चार्ज पार्टिकल है जनाब, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर होता है, यहाँ पे एंटर होता है ऐसे करके। अब वी वेलोसिटी है उसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी सिमत में लगेगी, जो ही वो यहाँ पे एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर कोमल करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नीचे कोमल करेगी। लो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे कोमल करेगी। अगर हम इसको इस तरह से डिजाइन करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं बनाने लगा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अरेंज करें कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स का ही रोल प्ले कर रही है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां से नीचे को लगे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को कब लगेगी, देखें जरा, वेलोसिटी इधर को, फोर्स हमें चाहिए ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर से अंदर को। और अंदर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनाब, नोटेशन कौन सी होती है, क्रॉस वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाया जा रहा है, ये देखिए क्रॉस वाला, जैसे पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है, जहां पे हमने ये नोटेशन बनाई थी कि इसके अगर दायरा लगाना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ उसको प्रोमिनेट करने के लिए लगाया जाता है। अब तो इतने सारे क्रॉस हमने लगा दिए, वैसे ही प्रोमिनेट हो गया, इसलिए दायरा लगाने की जरूरत नहीं है इर्द गिर्द। तो बेटा जी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें तो मैग्नेटिक फोर्स किधर को अमल करेगी, ऊपर को अमल करेगी। तो जनाब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो ही वो इस रीजन में दाखिल होता है, ये स्पेशल केस है, जो ही वो इस रीजन में दाखिल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे को लगती है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगती है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। इट विल पास थ्रू दिस रीजन अनडिफ्लेक्टेड, इट विल पास थ्रू दिस रीजन अनडिफ्लेक्टेड। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसी तरफ से, इसी सिमत से एंटर करता हूं नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर को लगेगी, पॉजिटिव की तरफ लगेगी। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स ऐसे रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स अमल करे किधर को, नीचे को। लेकिन याद रखें चार्ज नेगेटिव है, राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड इधर को अगर है, वेलोसिटी इधर को है, नेगेटिव चार्ज की जो फोर्स लगेगी ऐसे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स थैली की सिमत में लगाना है, ए ऐसे, ये देखें ऐसे, वेलोसिटी इधर को है, ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर को है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे को लगाना है, ऐसे देखें, वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स लगती ऊपर को, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी नीचे को। अगर आप ऐसे रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर लगेगी फोर्स ऊपर को, ऐसे रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी नीचे को। तो जनाब यहाँ पे वेलोसिटी चार्ज कैरियर की ऐसे है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर को, तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल पर फोर्स लगेगी नीचे को। तो यहां भी आप देखें क्या हुआ कि दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं अभी हम। देखें जी, इसको देखें और इसको देखें, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगने की बजाय नीचे को लगने लग गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चूंकि चार्ज की नेचर चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है लेकिन चार्ज की नेचर चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी पहले से रिवर्स हो गई। तो अब इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट अगर हो जाएं तो ये अनडिफ्लेक्टेड बीच में से गुजर जाएगा। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसी सिचुएशन में अगर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इधर से एंटर हो तो क्या होगा,
वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है इधर से आने वाला, तो फोर्स लगती नीचे को, नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स लगेगी ऊपर को। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर को लगना है, ये सीधा सीधा निकल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे निकालना है, राइट हैंड पाम रूल की मदद से। और इसका ख्याल ये रखना है जनाब कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है तो हथेली की सिमत में पाम की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है तो पाम के हथेली के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो जनाब इससे मिलती जुलती आप सिचुएशंस और भी कई तरह से बना सकते हैं, जब चार्ज पार्टिकल इधर को आएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा। अभी मैं आपकी बुक में जो सिचुएशन है वो बनाता हूं, देखिएगा जरा। ये आपकी बुक में एग्जांपल 14.5 है, तो साइड बार में ये बनी होगी, तो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक कर लेना है। वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना हुआ, वो अपने साथ से बना लेना है। अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, ऐसे एंटर होता है किसी रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर को लगेगी तब ही वो सीधा गुजरेगा, अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा। और कैसे, पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे होगा तो फोर्स ऊपर को लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है आपने, वो बुक पे नहीं बनाया हुआ तो आपने बना लेना है। लो जी, तो जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं। न्यूमेरिकल फोर्स तो अपोजिट लग रही है, तो डायरेक्शन की हमें पता चल गया, उसकी जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, क्यू वी बी, चार्ज तो वही है जो है, क्यू से क्यू कट गया, E इज इक्वल टू वी बी। इस तरह से जब एमसीक्यूज आ जाए कि वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गया है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो जनाब ये सिचुएशंस आपने देखना है, और अगर जरूरत पड़े तो आप और भी सिचुएशंस बना सकते हैं। तो लॉरेंस फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जी। तो जनाब आज आपकी खिदमत में लॉरेंस फोर्स पेश की गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।